जय श्री गणेश। ये नंबर है 313 301 सॉरी 1301। तो 1301 कहता है, सबसे पहले हम बात उनकी करते हैं जो नशेड़ी होते हैं। ये पाप की दुनिया है, कलयुग है। कलयुग में कैसे रहते लोग, बताइए कैसे रहते हैं। बात देश में रहने वालों, वीडियो सुनना अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, हो सके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम हर वीडियो में सब्सक्राइब मांगे ये मुझे पसंद नहीं। अच्छा लगे तो भी सुनना, गलत लगे तो भी सुनना। न शक्ल देखना, न सूरत, आवाज़ सुनना। 1301 नंबर कहता है कि आपने, भगवान आपको बधाई दे रहे हैं, थैंक यू। आपने कुछ छोड़ा है, शायद हमेशा के लिए। आपने कोई रास्ते बदले हैं। 13 नंबर बदलाव का होता है। 0 नंबर आनंद शून्य ब्रह्मांड है। शायद ब्रह्मांड आने वाला मतलब भविष्य मेरा हर दिन सुनहरा है। 959 नंबर 959 नंबर कहता है भविष्य सुनहरा है। मतलब भविष्य सुनहरा है, वो सबके लिए सुनहरा है। भविष्य में क्या करना है, बदलाव कर सकते हो। आज चोर हो, कल अच्छे बन सकते हो, और जो पीछे चला गया उसे आप चाह कर भी नहीं बदल सकते। तो डोंट सैड फील। मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, कुछ शब्द अंग्रेज़ों के लिए कि भैया पास्ट की टेंशन लेना बंद करो, वर्तमान में खड़ो। फ्यूचर इसे हम बदल सकते हैं अपना। आगे का रास्ता टूटा है, उसे हम सही कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है 1245 नंबर। धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, बहस करने का कोई वक्त नहीं। बात करते हैं सल्यूशन पर। शकल सूरत रंग रूप, रहन सहन, किरदार कैसे हैं, ये सब नहीं मायने रखता है। मायने रखता है इंसान करना क्या चाहता है। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। चलो एक सोच में हम अपनी सोच रखते हैं। 20:28 दिखाते हैं, 20:28 दिखाते हैं और ये बताते हैं कि भैया सपने आपके हैं, सोच आपकी है, लक्ष्य आपका है, सब कुछ आपके हैं। जो दिमाग चल रहा है कि आपको तो दूजा कोई समझ सकता नहीं 100%। राय लेने के लिए बहुत के पास जाओगे, शायद काम ऐसे हों जो सामने वाले के पसंद के ना हो, सामने वाले के पास तौर तरीके ना हो, कोई रास्ता ही ना हो। आप ऐसी सी बातें रख रहे हो सल्यूशन के लिए, तो जाहिर सी बात सब सॉरी बोलेंगे, नो कह देंगे। पर आप कर सकते हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं। उनके पास करने का रास्ता ही नहीं, वो बोल ज़रूर रहे हैं पर उन्होंने कभी क्लियरिटी के साथ कहा ही नहीं। आप राय ले रहे हैं तो जाहिर सी बात आपके मन में चल रहा होगा। इस शब्दों को सुनकर सामने वाला समझ सकता है कि आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हम सब सोच लें, चलो हटाओ, हिंदू राष्ट्र विश्वगुरु बनाओ। रास्ता कहीं सेटिंग मिल नहीं रहा, पर एक रहता भारत देश में जो गुप्त रूप से सब कुछ देख रहा है और डायरेक्ट सल्यूशन पर बैठा है। हम अपनी कहानी छोड़ दिया, सांप बनकर जल चुके सूर्यदेव में कहते हैं। क्या आप यकीन करेंगे? हाँ बेटा, हम हर भक्तों में रहते हैं, सब भगवान कहते हैं। पिता कहने वाला कोई हो तो शनि, आपको क्या लगता है शनि बाप बेटे में क्या हमेशा के लिए युद्ध? अरे दिल जीतने की थी कि सूर्य पुत्र होकर घमंड ना करें, जमी पर रहें, इंसानों के लिए लड़ रहे हैं, जल रहे हैं, जीवों के लिए जल रहे हैं। जो सब करने गए हैं उनकी मदद करके आए, दिल जीत कर आए। शनि ऐसे न पुत्र बन सकते हैं। एक बाप बेटे में सौदा हुआ और जमी पर उतरे। गाय के बीच में घूम रहे थे, भैया कृष्ण कन्हैया भी बनकर ऐसे ही घूम रहे थे। रंग रूप काला कलूटा लाए थे, नाम में तो बदल गया था। 9 ग्रहों से जमी पर आए थे। आप सोचते हैं द्वापर युग का कृष्णा, द्वापर युग की तरह आएगा। अरे नॉनसेंस कर दो, फिल्में देख ली आपने, वही सोच लिया कि भगवान वैसे थे। अरे भूखे मर गए, 12 साल का वनवास, जंगल काटा। बोले तो यहाँ शहर कोई गांव आज की जनरेशन नहीं थी कि कहीं नौकरी मिल जाएगी, काम कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे। ये धर्म युद्ध है। आप सोचते घोड़े हाथी तलवार पे आएंगे, सब पिछले जन्मों के आए हैं, साधु संत महात्मा और तपस्वी इस धर्म युद्ध में।
सबके सबने जन्म लिया है आपके घर परिवार से और समाज में। आप सबने क्या पढ़ाया? स्कूल भेज दिया, क्योंकि आपको ग्रंथ का मतलब नहीं पता, तो आप कहाँ पढ़ा पाएंगे और ना आप समझ पाएंगे। आप उम्र देख रहे हैं, अरे ज्ञान देखिए हमारा परमार है। नवा बुद्धा अवतार बिता के आए, राजा सिद्धार्थ नाम था, आज राजा रंजीत सिंह नामें तो बदले हैं, काम तो देश के लिए है। हमें देश के लिए जन्म लेना था, अब देश के लिए जन्म लेना, कोई ना कोई घर चाहिए था। धन दौलत रुपये पैसे की भूख नहीं रखी, यही राजा सिद्धार्थ बनकर दिखाया है कि खजाना छोड़ आए बाप का भी। जंगल पकड़ लिया, वनवास कर लिया, बुद्धा बन गया, ज्ञान दे दिया, क्योंकि एक बार दिल दुख गया, रिश्ता टूट गया, मतलब ख़त्म। सब इंसानों में गिनती ना करो हमारी। लोग तुम्हें क्या लगता भगवान जो कृष्ण पहुंच गया मंदिर में डायरेक्ट? पहले इंसान बनकर आए थे। जितने भी ईश्वर कर्म करीन था, जन्नी तय करीन था। इसीलिए इसी मुद्दे पे आते हैं 1304 नंबर। 1304 नंबर कहता है जो जीवन में हो रहा है आपके साथ क्या हो रहा है। 3 और 1 प्लस करोगे 4 नंबर बनेगा। 1304 नंबर कहता है मतलब वहाँ से बदल गया और यहाँ 4 नंबर पूरा हो गया। यानी 1 नंबर तो आप हैं। एक शुरुआत करते हैं, हर दिन करते हैं, दिल मन दिमाग तीनों लगा कर करते हैं। 13 नंबर बदलाव करते हैं, कोई अच्छा कर दिखाने का। आपने अच्छा किया, जो सारे घर रास्ते बंद कर दिए। जब जागो तब एक नई सुबह होती है, इसीलिए भगवान नंबर दिखा रहे हैं। कहीं दूर नहीं रहते, दिल में रहते हैं। लोग यकीन नहीं करते हैं, वो बाहर ढूंढा करते हैं, मंदिर में चक्कर लगाते हैं, मस्जिद जाते हैं, एक बार समाधि लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, हम मिल जाते हैं। जिसने समाधि लगाई वो ध्यान लगाई, बोले आँखें। अब तीसरा नेत्र कैसे खुलता है? जब हार्मोन्स जगता है, अंदर की एनर्जी बढ़ती है, दिमाग तक आता है, तो अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलती है, तो दिमाग में पेन होता है। ये वही समझ पाएंगे जो आज यहाँ बैठे हैं, भक्त बने। जिनको अपने ठिकाना नहीं, तो भगवान के लिए क्या जिएंगे। हम जैसे गधे आते हैं, जन्म लेते हैं, कहीं ना कहीं मसीहा बनकर काम कर जाते हैं, घर वाले हमारे अय्याशी करते हैं। इसीलिए आज दिखाने के 10वें नंबर पर आए हैं, क्योंकि कहानी उठानी है राजा हरिश्चंद्र आई नाम की। कलयुग के बाद बनेगा सतयुग। सतयुग चले, कलयुग में रुके हैं। कोई पहली बार जन्म लेकर नहीं आए भारत देश में, बस गरीब बनकर आए राजा से। तो दिखाना है इंसानों के, देखो इंसान बनकर रह लिया, राम बनकर भी रह लिया और रावण बनकर भी रह लिया। हमें जन्म चाहिए था, तुम्हारे समाज में जैसा हो रहा था वही हमने किया, क्या गलत किया? क्यों प्रशासन? 1303 नंबर कहता है कि हम बन गए एक जीनियस लीडर। जहाँ पे अपनी बात रखेंगे वहाँ कोई काट नहीं सकता। जब ईश्वर तैयार करते हैं, भक्ति परीक्षा लेते हैं, तब 1304 नंबर दिखाते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ मिल रही तो भगवान की मर्ज़ी से मिल रही। इंसान सोचता है अपनी मर्ज़ी लाए, कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं लाए। 1304 नंबर कहता है जीवन में दुख मिल रहा है तो ये परीक्षाएँ चल रही है, तो जीवन की परीक्षाएँ और कौन सी परीक्षा होती है? आपके जीवन में क्या हो रहा है? जहाँ के देखो दुख मिल रहा है, क्या? हाँ, ये परीक्षा तो ले रहे भगवान, यहाँ परीक्षा तो भोगने आए थे, अय्याशी करने आए थे क्या? क्या किया आपने देश के लिए? अरे तुमसे अच्छी तो मायावती हैं, औरत है, कम से कम देश के लिए सोची, वहाँ खड़ी तो हुई। भगवान की अदालत में जाएगी खुशी खुशी, यहाँ वैश्या बनकर थोड़ी ना घूम रही। शरीर क्या दे दिया फ्री का, तो तुमने मजाक बना के रख दिया। ये खोपड़ी तुम्हारी है इंसानों, इसलिए फोड़ दी जाती। ये धर है ना भगवान का है, इसलिए श्री गणेश ने सर और धर कटवाया। जरूरी थे औरत बन के कटवाए, आदमी बनकर कटवा लिया, अजन्मे बन के कटवा लिया। अभी 8 से 800 साल पहले घोड़े पर आए थे यहाँ काले पहाड़ पे, राजा रंजीत सिंह नाम से। यही बताना है कि घोड़े से जो आए थे काले पहाड़ पे, वो बिना सर और बिना धर के आए थे। खाटू श्याम समझ नहीं पाओगे, कलयुग में खाली खाटू श्याम नाम दिया था, क्योंकि आखिरी कहानी करनी थी, सटीक बता दी थी। बीच की कहानी तो गुप्त रूप की चली। आज कल की अवतार में शक्तियाँ चमत्कार दिखाते, अगले जन्म में फिर इंसान बनकर आते। तुम इंसानों को क्या लगता है हम रह नहीं पाते? तुम इंसानों जैसा, हम तो दिखाना है कि यही जीवन है। देखो दुख दर्द पेन तकलीफ हम भी पा रहे हैं। सतयुग में चले थे शमशान से, आज कलयुग में रुके शमशान में। देखो भारत देश में रहने वालों, हिंदू राष्ट्र के गुरु बनाने वालों, आप अकेले हिंदू राष्ट्र के गुरु बना लेंगे? भगवान बनाने के लिए कोई ना कोई भेजेंगे। वो बहुत घर से निकले अपने घर से, वो कल की अवतार की वीडियो बना रहे हैं, वो खुद को कल की अवतार कह रहे हैं। और राम की सेना ने राम कहा, कल की सेना कल की तो कहेगी। तो भगवान होंगे कैसे होंगे? जैसे आपका समाज है पैंट टी शर्ट में, आपको क्या लगता है चक्कर चलाने आएंगे? धनुष घोड़ा हाथी ये सब सिखाते हो अपने औलादों को। आश्रम बचे हैं, आज बचे नहीं हो। हम सोचें 4 लाख 32 हज़ार भगवान आएंगे। समय आ चुका, तुमको दिख नहीं रहा, क्योंकि तुम अपने तुम फ्री के जी रहे हो। कहते हैं कोई नेक दिल बचा, तो 99 जन्म अच्छे लेके आए हैं। आज गलत करने आए, कोई गलत थोड़ी ना कर रहे हैं हम।
आपकी भाषा में आपको समझाने आए, न गीता, न कुरान, न रामायण, वर्तमान की कहानी लिखने आए। प्यार से समझाएंगे, विश्वास करो हिंदू राष्ट्र किसी को तप्पड़ भी बनाएंगे। और नफरत में आएंगे तो हमसे बड़ा फिर कोई नफरत भी नहीं कर सकता। एक लाठी के दो मुँह होते हैं। द्वापर युग में प्रेम देखा था, नफरत भी तो बची थी। तुम इंसान नफरत भी तो करते हो। बताओ गुप्त रूप का मतलब क्या होता है? छुप कर आना, किसी को पता न चलना, सामने वाले को चेहरे देखने कि लोग झूठ बोलते सोचते हैं हम बच जाएंगे। हर दिल में रहते पर हर किसी को कहते नहीं, लेकिन हम जानते हैं मरने के बाद शमशान में ही आओगे। सतयुग में खड़े हुए थे शमशान में, सब समझ पाओ न समझ पाओ, राजा हरिश्चंद्रानी समझ लेना। सतयुग चले, कलयुग में रुके। बाप शमशान के पहरेदार थे सतयुग में, राजा हरिश्चंद्र नाम था। मतलब घर के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। अरे घर के अंदर आ गए, तांत्रिक बन गए, नाम छोटे लाल मिल गया। आपको पसंद नहीं आया था क्या? कहाँ? वहीं शमशान में थे महाकाल। मुर्दा उठा था कैलाश पर्वत से, शिव परिवार से। तो शिव परिवार शमशान में रहता, वहाँ भी मुर्दा उठा था रोहित नाम से। एक अजन्मा एक जन्मा, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक श्री गणेश चलते हैं। अजन्मे बनकर आए, श्री गणेश बन गए। क्या हम इंसान बनकर कभी नहीं आ सकते क्या इंसानों? हैं? हरिद्वार का तुमने मजाक बना के रखा, भूल के फूल समझ रखा क्या कि अपनी जैसा इंसानों समझ रखा? करने हम आए, मैसेज देने आए हैं। हिंदू राष्ट्र किसको बनाया था? खाई रास्ते हम लेके आए हैं। न पुलिस, न वकील, न जज, न कोई नेता बनने आए। राजा हैं, राजा ही बनकर रहेंगे। प्रजा की कहानी हमारी है। इसलिए का ना, इतिहास लिखने के बाद संविधान लिखा। आज लागू करने का मन है, बस अपनी चलाने आए। हम इधर जन्म लेते इधर मरते जन्म लेते, यही बताने हैं कि अगले जन्म फिर लेंगे। 14 अप्रैल 2091 में आएंगे, अगला जन्म बता कर लेंगे। क्योंकि हम खाली भारत में रहने वाले तुम लोग को जलाने आए कि नफरत करते हैं, मजबूरी में जन्म लेना पड़ता है। आखिरी लीला रचने आए कलयुग की। धर्म युग तीसरा शुरू हो चुका है, रतौंदी आ रही है क्या सबके? और कौन सा युद्ध होएगा? धर्म युद्ध को मतलब नहीं पता। सब भारत देश सुकून में बैठा है। किसकी वजह से बैठा है? किसी एक नेक की वजह से। इसीलिए कहते हैं इंजन है, डिब्बा नहीं। बस तुम इंसानों की जर्नी तय कराने आते, चुपचाप चूतिया बनकर रहते हैं, दर्द सहते हैं। राजा हरिश्चंद्रानी नाम कहानी इतिहास कैसे लिखा? इंसानियत वही दिखाने आए। माना कलयुग में जन्म ले लिया, लेकिन हम सतयुग वाले हैं। ये बचा कर रखा है। भारत देश में तो जन्म लेते रहते हैं। श्री विष्णु देखेंगे, भक्त पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप इंसानों जैसा रह रहे हैं। देसी शुद्ध भाषा में कर रहे हैं, तुम इंसानों ने सिखाया। कल की अवतार में आएंगे, समाधान कर देंगे। ओम मंगल भगवान से श्री गणेश सहा हो गया, इसलिए संविधान लिख दिया कि कोर्ट मैरिज करो। 7 जन्मों की रिश्ते ना निभा पाओ तो कोर्ट मैरिज करो। तो 1304 नंबर यही करे। ये आपके कर्मों की जीवनी जो दुख दर्द पेन तकलीफ हो रहा है। अरे दुख दर्द पेन तकलीफ मिल रहा, सोच रहे हम यहाँ भाई जर्नी सुख दुख भोगने आए थे, वही दुख जो भोगने आए थे वही भोग रहे हैं। उनको सहो दर्द, सोल्यूशन हम देते हैं। ज़रूरी है पाना ही पाना, कभी खो। वो आज़ादी दिला गए, नर और नारी किन्नर मर गए भूखे, गुलामी करके तब बेचारे आज़ादी दिलाई इन्हें। तुम इंसानों ने किया क्या भारत देश में आज रहने वालों? हम दिखाने तुम लोग पढ़े लिखो अनपढ़ बनकर आए। 1305 नंबर। अब श्री विष्णु जी आएंगे तो क्या तुमसे कहेंगे यहाँ लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे? तब कहेंगे हम प्रधानमंत्री कुर्सी में जीतने आए। न भक्त के अंदर भगवान रहती, ये नहीं पता क्या? अरे तुम भी बाल ब्रह्मचारी बनो, देखो हम तुम्हारे अंदर छा जाएंगे। बन पाओगे? यही बुद्ध अवतार में दिखाया कि 20 बच्चे तो छोड़ आए, फिर भी भक्त बन गए, भगवान बन गए। हमारे गुरुजी डाकू थे, नाम वाल्मीकि जी था। पहले डाकू रत्नाकर कहते थे, डाकू रत्नाकर थे, रामायण लिख गए वाल्मीकि जी बन के। तो हमारे गुरु वही थे, कभी अजन्मे थे, आज जन्म ले लिया। राम जरूरी है आए। लक्ष्मण में दम नहीं था, लखनपुर में बैठे हो, कितने सारे नाम बताएंगे आप पगला जाएंगे। आज ए टू जेड किरदार निभाना, दिखाना है कि देखो वहाँ से हम भी यहाँ तक कैसे आए, अगले जन्म में भी ऐसे आएंगे इंसान बनकर। हंसी आ गई, भोलेनाथ कैसे जन्म लेके आते हैं? एक अंश से चले आए गंगा मैया के साथ। कलयुग में गंगा मैया आई, मेरी मम्मी पापा आज चले गए। तुम इंसानों को तो समझ में नहीं आया। मेरे बाप भोलेनाथ तो कहेंगे क्या वो सांप लेके पैदा हुए थे कि त्रिशूल लेके पैदा होंगे? शेर खा लगा पैदा होंगे? नंगे तो पैदा होंगे। समाज में जो पहनाएंगे माँ बाप वही तो पहनेंगे। तुम्हें क्या लगता है धनुष बाण चलाएंगे? तुम बोला कट्टा बंदूक चला रहे हो। तुम्हारे समाज में आएंगे, तुम्हारी भाषा तुम्हारी। आज द्वापर जैसा कोई है रहता है? द्वापर जैसा आएंगे।
ये कलयुग जैसा कोई सॉरी सब त्रेता जैसा कोई रहता है? क्या इंसान है? हम खुद शर्म आ रही है हमको कि तुम इंसानों के सामने निकले कैसे खुलकर मैदान में, क्योंकि यहाँ पैर छुआने नहीं, आखिरी मौका देना है। द्वापर में दिया था 99% की माफ़ी, तुम भूल गए तो क्या करें, हमें याद था, हमने दिया था। 1999 चला गया, 2000 में बैठे मेरी वजह से, बस हम कुछ बोल नहीं रहे। तुम जानते हैं कैसा जियो 10-20-30 साल, मर के एक दिन शमशान ये हो, तब पता चलिए श्री गणेश किसे कहते हैं। तो श्री गणेश तुमको हाथी रूप में दर्शन देते हैं। अरे लिया सरकार तो लगा दो कि हम लगवा लें, दानी है। वही धर्म, वही कर्म, वही इंसानी रूप आज भी है। नाम बदल गया, जगह स्थान बदल गया, वरना शमशान आज भी हमारे पास है। सतयुग में शमशान था, कलयुग में शमशान है। युग परिवर्तन करने आए, सब कुछ हम करने आए, तो हमें पता होगा, तुम इंसानों को पता होगा। भगवान नहीं आए क्योंकि तुम इंसान विश्वास ना करते। कितना हमारा मजाक बनाए। श्री विष्णु कितना बनाते हैं, मतलब भी पता श्री विष्णु का। भगवान देखना चाहते कल की अवतार में। अभी कहेंगे प्रहलाद हैं हम, जो हम प्रहलाद वाली कहानी करके आए, सीधे पंडित वाली कहानी करके आए, ध्यानुभक्त वाली करके आए। मतलब हम जितने लोग महान काम करके दोबारा जन्म ही नहीं ले सकते। तुम इंसान जन्म ले सको, हम दिखाने हैं कि देखो हमने सब कुछ किया, सिगरेट मसाला दारू पारू सब कुछ पिया, सब कुछ किया, छोड़ दिया, चले देश बदलने। यहाँ पर रास्ता है इंसानों। तुम लोग इंसानों के पास होता खड़े हो चुके होते हैं। इतने दिन इतने साल गुप्त रूप से मैं देख लिया, सही वक्त आया मुझसे खोल दिया। क्यों मोदी जी, क्या गलत बोला? आप तो नेता हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि समाज कैसा है। आपको तो आप तो पूरा देश पढ़ रहे हैं। बस हमारी आप में खाली यही कमी है जो हम उम्र से छोटे हैं, मतलब दुनिया बदलने आए हैं, दिमागे लाए हैं और जिगरा लाए हैं। दिलेरी में तो हम दिल निकाल के हाथ में दे दे, फर्क इतना है लाठी के दो मुँह है ना, राम और रावण। लवी शांत रहो बेटा। जय श्री गणेश।